नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। और आप लोग की शॉर्ट सीरीज में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं जो हमारे इंडिया की जो प्रमुख झीलें हैं, जहाँ से आपके बिहार दरोगा के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी के बारे में बात करेंगे और इसे अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और ये शॉर्ट सीरीज लाने का यही पर्पस है कि आपका कम समय में ज़्यादा आउटपुट आप लोग को देखने के लिए मिले। राइट, तो बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ से अगर मैप वाइज अगर हम देखें तो मैप वाइज अगर हम देखें तो इंडिया में इस तरीके मैप, इसमें बहुत सारे जो झील्स हैं और भी हमारे पास इमेजेस है, उसमें मैं आपको बताऊंगा, सारी चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, तो डोंट वरी, आप लोगों को बहुत अच्छा और बहुत ही शानदार तरीके से मैं प्रेजेंटेशन लाया हूँ, आप लोग बहुत फायदा होने वाला है। तो जस्ट हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। तो जम्मू कश्मीर में आप देखते हैं बुलर लेक है, जो बुलर झील जिसे बोलते हैं, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, अभी नेचुरल प्राकृतिक रूप से। ठीक है, इसी के बाद में हम बात करते हैं कि डल झील भी हमें जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाता है। जम्मू और कश्मीर में डल झील, ठीक है, ये श्रीनगर का घना इसे बोला जाता है, साथ ही हाउस बोट का और शिकारा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे कि श्रीनगर का घाना किससे बोलते हैं, तो आपका डल झील हो जाएगा। बुलर लेक किस लिए फेमस है, तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी के लिए झील है। राइट, इस तरह से आपसे एग्जाम में सीधा प्रीलिम्स एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा बिहार दरोगा के एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो बात करते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब में हमें देखने को मिलता है यहाँ पे दोस्तों, वो हरिके वेटलैंड जो है, हरिके वेटलैंड जो है सतलज और ब्यास नदी के संगम पे ये आपको देखने को मिलता है। और ये जो है ये आर्टिफिशियल है, ये हरिके बैराज जो है, हरिके वेटलैंड जिसे बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल, ये पंजाब में आपको देखने को मिलता है। आप थोड़ा मैप के माध्यम से मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे कि आखिर लोकेशन इसका क्या क्या है। ठीक है, चलिए बात करते हैं राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान में आपको बहुत सारे झील देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांबर झील। जो सांबर झील है वो आपको राजस्थान में मिलता है। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी के लिए फेमस है, प्राकृतिक रूप से जो खारे पानी इसमें देखने को हमें मिलता है। उसके बाद हमें पुष्कर झील भी मिल जाते हैं राजस्थान की में ही। साथ ही आपको उदयपुर झीलों के शहर पिछोला, फतेहपुर, ये उदयपुर में ही झील हमें देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ कहाँ है, तो ये हमें राजस्थान में देखने को मिल जाता है। अब राजस्थान से अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है गुजरात में। तो गुजरात में आपको कुछ जो झील है, जैसे कि नर सरोवर जो झील जो है, जो पक्षी अभ्यारण्य के लिए काफ़ी फेमस है, ये रामसर साइट भी है। उसके बाद है सरदार सरोवर, जो नर्मदा नदी के बांध पर जलाशय, ये जो है आर्टिफिशियल है। तो ये दो चीज़ जो है, नल सरोवर और सरदार सरोवर, ये दोनों कहाँ पे आपको मिलेगा, ये गुजरात में मिलेगा। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट इस तरह से हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपको देखने के लिए क्या क्या झील हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके देखेंगे, जैसे कि रेणुका झील काफ़ी फेमस है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ी झील है, ये सबसे बड़ी झील है और एक महिला के आकार पे प्राकृतिक रूप से देखने को हमें मिलता है। साथ ही गोविंद सागर जो झील जो है, ये भी भाखड़ा बांध के पीछे आपको देखने को मिलता है। तो ये गोविंद सागर झील से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इसे बिल्कुल मेमोराइज करेंगे। ये कहाँ पे है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है, भाखड़ा नागल बांध के पीछे। राइट, उसी के साथ में देखने लद्दाख में, तो लद्दाख में आपको देखने को मिलता है पेंगोंग त्सो, जो खारे पानी के लिए काफ़ी फेमस है। अब भारत और चीन के बीच में ये प्राकृतिक रूप से देखने को हमें मिलता है। कौन सा, लद्दाख। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये झील देखने को हमें मिल जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो आपको हम बात करते हैं थोड़ा और भी जो हम यहाँ पे मैप लेकर आए हैं उसमें। तो अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पे और जो झील जो है, जैसे कि मध्य प्रदेश में बात करते हैं सबसे पहले। तो मध्य प्रदेश में हमें क्या देखने को मिलता है, तो देखिए मध्य प्रदेश में आपको भोजताल जो झील जो है, कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ये सारे कंटेंट जो है, सारे चीज़ें मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ, आप वहाँ से डेफिनेटली जुड़ जाइए, आपको ये चीज़ें मेमोराइज करने के लिए काफ़ी फायदा करेगा। ठीक है, टेलीग्राम से डेफिनेटली आप लोग जुड़ जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, तो भोजताल आपको कहाँ मिलेगा, ये एमपी में है। गांधी सागर जो झील जो है, ये चंबल नदी पे है। कभी कभार नदी भी पूछ लेता है, इसीलिए मैं नदी भी यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ। तो नदी भी, तो ये जो है ये भी आर्टिफिशियल रूप से ही आपको झील देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में बात करते हैं, महाराष्ट्र में आपको लोनार झील जो काफ़ी फेमस है। लोनार झील के बारे में दोस्तों बात करें कि उल्का पिंड के प्रभाव से बनी है, खारे पानी का ये झील आपको देखने को मिलता है। साथ ही वेन्ना झील जो है, ठीक है, ये दोनों जो है ये महाराष्ट्र से आपको देखने को मिल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या है, तो छत्तीसगढ़ में आपको हसदेव बांगो बांध जो है, जो हसदेव जो था इस बार काफ़ी पॉपुलर था। हसदेव का जो जंगल जो था उसमें काटा गया है, तो इसीलिए ज़्यादा चांस है कि ये पूछ दे आपसे कि हसदेव बांगो बांध कहाँ है, तो ये आपका छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उड़ीसा में। उड़ीसा जो फेमस है चिल्का लेक के लिए, चिल्का झील के लिए काफ़ी फेमस है। साथ ही हीराकुंड बांध जो है, ये भी आपको उड़ीसा में ही देखने को हमें मिलता है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पे पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स देखने को मिलता है। ठीक है, रामसर साइट भी है ये,
तो ये इसका नाम सही है, तो आप नाम से ही ऐसे टिक लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिहार में, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी फेमस हो गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कांवर झील। कांवर झील कहाँ है? तो एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील है ये, जिसे ऑक्सबो झील बोला जाता है। ये पक्षी अभयारण्य के लिए काफ़ी फेमस है। तो कांवर झील जो है ये कौन सी जिला में है बिहार का, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड मतलब हम चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे और भी झील, जैसे कि हम साउथ इंडिया में अभी नहीं गए हैं, साउथ इंडिया में देखते हैं कि साउथ इंडिया में कौन कौन सी झील है, ठीक है। आपको ये सारी चीज़ें जो प्रेजेंटेशन जो है मैं आपको रेडी करके मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, आप लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर देखते हैं, तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है कि कृष्ण राज सागर जो है, ठीक है, ये हमें मिल जाता है कर्नाटक के अंदर में, ठीक है। ये कावेरी नदी पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही तुंगभद्रा नदी पे भी ये बांध बनाता है। कौन सा? कृष्ण राज सागर। केरल में हम देखते हैं तो केरल में आपको बहुत सारी झील मिलता है, जैसे कि वेम्बनाड झील हो गया। उसके बाद में अष्टमुडी झील जो है ये भी केरल में ही देखने को मिलता है। आपको सीधी क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। तमिलनाडु में देखते हैं तो पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुल है, आंध्र प्रदेश की सीमा शेयर करती है ये। साथ ही कोडाइकनाल झील जो है ये भी फेमस है तमिलनाडु में। नेक्स्ट अंडमान निकोबार में आपको दिगलीपुर जो है, आप इसे मस्ट याद करेंगे, क्योंकि दिगलीपुर के बारे में बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। तो ये आपका अंडमान में है। साथ ही उसके बाद देखते हैं आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में भी काफ़ी झील है, जैसे कोलोरी झील हो गया, कृष्णा गोदावरी नदी पे बनता है। नागार्जुन सागर जो है ये कहाँ पे है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट इसी तरह से बात करते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में आपको हुसैन सागर झील देखने को मिलता है, जहाँ पे कि भगवान बुद्ध की प्रतिमा के लिए आर्टिफिशियल रूप से इसे वहाँ पे डेवलप किया गया है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट हम इस तरीके से हमने ये भी कंटेंट देखा। उसके बाद में हमें क्या देखना था? ओके, अब हमारे सामने में पूर्वोत्तर भारत बच गया, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत खत्म करते हैं, फिर हमारा ये जो आज का जो लेक्चर जो था खत्म हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट से हम लाए हैं ताकि आपका शॉर्ट रूप से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पर देखने को मतलब पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से जिले में देखने को मिल जाते हैं दोस्तों। तो आप देखेंगे कि मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा फेमस है लोकटक झील जो है ये बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। ये मणिपुर में है। आप ये मैप थोड़ा यहाँ पे रंग डेवलप किया है, तो ठीक है। तो ये लोकटक झील जो है ये तैरती हुई झील कहलाता है। ये कैबुल लामालाजो राष्ट्रीय उद्यान में हमें देखने को मिलता है। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क इसे बोला जाता है। तो लोकटक झील कहाँ है? ये आपका मणिपुर में हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हम यहाँ पे मेघालय में। तो मेघालय में हमें उमियम झील देखने को मिलता है, उमियम। और उसके बाद में हमें देखने को मिल जाता है कि सिक्किम में, तो सिक्किम में हमें मिलता है गुरु गोंडमार झील जो है ये सिक्किम में मिल जाता है। ये इसके बारे में बोला जाता है कि दुनिया की सबसे ऊंचा झीलों में से एक है और ये पवित्र झील भी है। तो इस तरीके से आपका जो पूरे इंडिया की जितने भी झील था वो यहाँ से कवर होता है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन है और इसे ऑनलाइनर कर दिया हूँ ताकि आप जल्दी से इसे फैक्ट रूप में याद कर सकें। सबसे पहले सबसे मीठे पानी का जो झील कौन सा है उसका नाम क्या है? भूलर झील है। आप कौन से जगह में है वो मैं आपको बता दिया हूँ, आप कमेंट करके बताएंगे। सीधा ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप लोग बताइए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सबसे बड़े खारे पानी का कौन सा झील है। तो सबसे बड़े खारे पानी का झील जो है सांभर झील इसे बोला जाता है, सांभर झील। उसके बाद सबसे बड़ी खारे पानी का लैगून कहाँ हमें देखने मिलता है? तो चिल्का में मिलता है हमें देखने के लिए। सबसे बड़ी झील जो है वेम्बनाड, सबसे लंबी झील जो है क्या है? वेम्बनाड। सबसे ऊंची झील कौन सा है? गुंडोगोमार। ये कहाँ पे है अभी मैं आपको बताया हूँ। सही तसो लामा भी सबसे बड़ा झील है। उल्का पिंड से बनी झील कौन सा है? तो लोनार। इन सब का जगह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। चलिए।